जम्मू कश्मीर, जहां अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास 3 आतंकवादियों को सेना ने एक बड़े ऑपरेशन के बाद मार गिराया है। इन आतंकवादियों ने आज सवेरे 7 बजे सेना के एक कॉन्वॉय को, एक काफिले को निशाना बनाया था। आतंकवादियों के हमले की चपेट में सेना की एक एम्बुलेंस इस क्षेत्र में आ गई थी। आतंकवादियों के इस हमले के बाद भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की और इस ऑपरेशन के बाद आतंकवादी जिस दिशा में भाग रहे थे उनका न केवल पीछा किया बल्कि 3 और जगहों से उनको घेरने का प्रयास किया और उनको घेर कर मौत के घाट उतार दिया। मौके से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। हमले के बाद दरअसल जो ये आतंकवादी थे ये अखनूर के पास के जंगली इलाके में छिप गए थे। सेना ने उनका खात्मा करने के लिए बाकायदा इस क्षेत्र में गोले दागे। दोपहर तक तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन इस समय भी चल रहा है क्योंकि यह इलाका नियंत्रण रेखा 770 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है जम्मू और कश्मीर में, उसके बेहद करीब है, तो आतंकी खतरा भी यहां पर बड़ा रहता है। ऐसे में किसी भी आतंकवादी के बचे होने की आशंका को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सेना का इस समय एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन होता है और एक सीक एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन होता है। तो पहले कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के तहत इस पूरे इलाके को घेरा जा रहा है और फिर सीक एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के तहत आतंकवादियों को खत्म करने की भी तैयारी है। 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों के खिलाफ बाकायदा कामयाबी यहां मिल रही है सेना को। मीर फरीद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीर, क्या 3 आतंकवादी थे? इनके बारे में और क्या जानकारी है और जो इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, 3 थे और सुबह बिल्कुल जिस तरीके से वो एम्बुश करते हैं, इससे पहले भी जम्मू के विभिन्न इलाकों में जो है एम्बुश किया है और सेना को नुकसान पहुंचा है। इस बार भी मंशा वही थी और 3 से 4 गाड़ियां थी जिसमें एक एम्बुलेंस भी थी सेना की और उस इलाके से जो वो गुजरे, अखनूर इलाका है जम्मू के आउटस्कर्ट्स और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब शिव मंदिर है और उसके बिल्कुल साथ पहाड़ी से जो है गोली चली है सेना पे। और इसमें हालांकि तकरीबन 1 से 1.5 मिनट गोलियां चलाई हैं, लेकिन लकी रहे सेना के जो जवान थे क्योंकि गाड़ियों पे जरूर गोलियां लगी लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। उसके बाद स्विफ्ट जो है काउंटर ऑपरेशन शुरू किया सेना ने। 32 जो सब एरिया है वहां उन्होंने अपने जो है ट्रूप्स फोर्सेस लगाए और उसके साथ साथ पुलिस सीआरपीएफ भी जुड़ गई और 3 को जो है मार गिराया है। सूत्र हमें कह रहे हैं कि भारी संख्या में एमुनिशन भी बरामद हुआ है और स्पेशल फोर्सेस भी अब ऑपरेशन का हिस्सा है क्योंकि छानने की कोशिश है जो जंगल का इलाका है, क्योंकि सेना का जो एसओपी रहता है कि जब तक वो संतुष्ट नहीं है कि पूरी तरह एरिया साफ है, कोई और जो है मिलिटेंट नहीं है वहां पे, तब तक जो है ऑपरेशन चलेगा। तो बहुत बड़ी जो है सफलता है, खासकर गौरव, क्योंकि पिछले 2 अटैक हुए हैं जो सोनमर्ग में हुआ और बिल्कुल इसी तरीके से जो गुलमर्ग बोटपथरी में एलओसी से क्रॉस करते ही एम्बुश लगाया और उसमें 4 जो है लोग मारे गए, 2 सेना के जवान किल्ड इन एक्शन और 2 पोर्टर। और उससे पहले सोनमर्ग में तो ये सारे हालात देखते हुए काफी जरूरी था ये ऑपरेशन। अगर आप सेना के मनोबल और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो बात करें और उस इलाके में शांति के लिए, तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ी सक्सेस है भारतीय सेना के लिए। जी, किस तरह का गोला बारूद बरामद हुआ है इन आतंकवादियों से? इन आतंकवादियों की क्या पहचान हो पाई है? क्या ये भारतीय है यानी जम्मू कश्मीर के हैं या फिर सरहद पार से पाकिस्तानी आतंकवादी हैं ये? जी गौरव, अभी वो इन्वेस्टिगेशन जो है उस पे होगी। अभी जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि आइडेंटिटी करने की कोशिश की जा रही है और ये भी रहता है ऐसे ऑपरेशंस में कोई बूबी ट्रैप ना हो, कोई ऐसा एक्सप्लोजिव आसपास ना हो जो इन्होंने अपनी बॉडी से लगाए हुए आसपास हो, तो इसीलिए जो है धीमे तरीके से सेना आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ देर में हमें आइडेंटिटी पता चल जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि AK-47 राइफल्स हैं और उसके साथ साथ ग्रेनेड और एमुनिशन भी बरामद हुआ है। सूत्र कह रहे हैं कि शायद ये हो सकता है कि लेटेस्ट इन्फिल्ट्रेशन है, ये कैंप नहीं कर रहे थे एरिया में, इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं और सीधा जो है सेना को निशाना बनाने की कोशिश की है। जी ठीक है, बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मीर फरीद, फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद।
जिस शब्द का इस्तेमाल मीर फरीद कर रहे थे, बूबी ट्रैप, इसे बारूदी सुरंग एक तरह से कहते हैं कि ये आतंकवादी जब मरने से पहले अपने बगल में, अपने शरीर के किसी हिस्से में ग्रेनेड को फंसा देते हैं, उसका पिन निकालकर, कि अगर उनके शरीर को जब खींचा जाए तो वो शरीर हिलेगा और वो ग्रेनेड फट जाएगा और जो उनका शरीर वहां से सेना के जवान उठाने आए हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा हो चुका है इससे पहले पठानकोट में, जिसमें एनएसजी के एक अधिकारी मारे गए थे। इसीलिए बूबी ट्रैप, अगर बॉडी जब ये आतंकवादी करते हैं तो रस्सी बांधकर, पहले रस्सी से आतंकवादियों के शरीर को खींचा जाता है कुछ दूर तक, कि अगर कोई ग्रेनेड है तो पहले ही फट जाए।